क्योंकि हम खाली नहीं रह सकते। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना वह होगी कि हम परमात्मा के दरबार में शांत चित्त बैठ जाएं और परमात्मा को बरसने दें, परमात्मा हमारे ऊपर बरसे और हम उसमें भीगे, हमारा पात्र जो है परमात्मा से परिपूर्ण हो जाए, उसके अंदर जो कुछ भी कूड़ा कबाड़ा है बह जाए। परंतु हम खाली नहीं बैठ सकते, हमारा चित्त इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि हम कुछ क्षणों के लिए भी खाली नहीं बैठ पाते। आप सब अपने जीवन में देखते हो, कभी कभी परमात्मा ऐसा अवसर भी दे देते हैं खाली बैठने का, तो आप खाली रह नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ पुराना न्यूज़पेपर ही उठा लेते हो, उसको ही पलट के देखने लग जाते हो, कोई मैगजीन उठा लेते हो, वो नहीं है तो टीवी इत्यादि रिमोट से सीताराम या कुछ और ऑडियो वीडियो कुछ, मतलब खाली नहीं रहना चाहता है, खाली रह नहीं सकता। ये उसके साथ बड़ी समस्या है। इसलिए संत महापुरुषों ने, हमारे महानुभावों ने कहा कि जो महापुरुषों ने परमात्मा के स्तवन किए हैं, स्तुतियाँ की हैं, प्रार्थना की हैं, उनको हम दोहराएं और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हमको रास्ते मिलेंगे, मार्ग मिलेंगे। उन प्रार्थनाओं को जब हम बारंबार दोहराएंगे तो हो सकता है जिस कक्षा में वो महापुरुष थे उस कक्षा में हमारा प्रवेश हो जाए, और उस कक्षा में प्रवेश करने के बाद फिर जिस निजानंद की मस्ती में, जिस परमानंद की मस्ती में वो महापुरुष डूबे और उनके द्वारा ये सब स्तुति स्तोत्र इत्यादि प्रकट हुए, ये परमात्मा जब देखते हैं कि अमुक महापुरुष अहंकार से रहित हो गया है, उसका अहंकार पूर्ण रूपेण गलित हो गया है, वो परमात्मा की इच्छाओं में ही अपनी इच्छा मिला चुका है, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, तब ऐसे महापुरुषों के द्वारा कुछ सदग्रंथों का सृजन होता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र आप सब पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। ये जो है आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम है, ये बुद्ध कोशिक अर्थात विश्वामित्र जी को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया और इसकी रचना हुई। ये राम रक्षा स्तोत्र जो है बहुत अधिक प्रभावशाली है। ये स्तोत्र मंत्र जो प्रभावशाली होते हैं उनके पीछे मूल में कुछ कारण है। जिस देवता की जितनी अधिक आराधना उपासना होती है, आज वैष्णव देवी के मंदिर बहुत जगह बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वैष्णव देवी के दरबार में बहुत लोग साधक दर्शन के लिए जा रहे हैं, उपासना के लिए जा रहे हैं। पहले तो माँ भगवती के दरबार में अंदर बैठ के उपासना का अवसर मिल जाता था। अभी तो वहाँ इतनी भीड़ है कि बस दर्शन करते हुए निकल जाना पड़ता है। वहाँ बैठ के उपासना नहीं हो सकती है। अभी तो दो रास्ते बना दिए गए हैं, एक से प्रवेश और एक से बहिर्गमन। पहले बैठ के लेट के जल में से थोड़ा सा जाना पड़ता था, फिर वहाँ जाके भगवती के दरबार में एक दिव्य आनंद मिलता था। तो हम ये बता रहे थे बद्रीनाथ जी के विग्रह के लिए लाखों लोग, अभी समाचार मिल रहे हैं कि ऋषिकेश में इतनी भीड़ है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मतलब बहुत अधिक भीड़ है। तो ये सब जो देव स्थान हैं, बाला तिरुपति जी हैं और या स्वामी शरणम अय्यप्पा दक्षिण भारत, तो ये जो स्थान है इन सब पे इतनी भीड़ जो हो रही है उसके मूल में कारण क्या है? उपासना बहुत हुई है, बहुत अधिक उपासना हुई है, और उपासना का प्रभाव से वो देवता जागरूक है, वो देवता जाग रहे हैं। जब
कोई मंत्र बहुत अधिक जपा जाता है, जब कोई स्तोत्र का बहुत अधिक पाठ किया जाता है, तो वो मंत्र, वो स्तोत्र जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए मंत्र जप से पहले मंत्र को जगाना होता है, और फिर उसके बाद जो पहले आप पुरुषचरण इत्यादि करते हैं, उस पुरुषचरण के पीछे भी यही भाव छिपा है। पुरुषचरण के द्वारा मंत्र की शक्ति को प्रकट करना है, उसको जागृत करना है, और वो जब जागृत हो जाती है तो उसका बहुत प्रभाव दिखाई देता है। तो हम ये बता रहे थे, श्री राम रक्षा स्तोत्र है, या गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस के विषय में भी भगवान शंकर ने ही आदेश दिया, सपने साचे मोहि पर जो हरि गोरी पसाऊ। स्वप्न में जो भगवान शंकर ने मेरे लिए आदेश दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो अगर स्वप्न सत्य है तो मैं इसमें जो कुछ भी महत्व वर्णन कर रहा हूँ वो सत्य हो। और फिर भगवान शंकर ने उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख के हस्ताक्षर किए। तो ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, ये सब में परमात्मा की विशेष शक्ति छिपी हुई है। क्यों छिपी है? क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ऐसे महापुरुषों, जैसे वेद अपौरुष्य है, पुरुषार्थ के द्वारा नहीं रचा गया। इसी प्रकार से ये जो दिव्य ग्रंथ हैं, ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, ये सब अपौरुषे हैं। ये किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ की, बुद्धि की उपज नहीं है। कोई सोचे कि उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन करके, ये सब उनके अंदर से प्रकट हुआ है, अंदर से प्रकट हुआ है। ज्ञान जो है अंदर से प्रकट होता है। तो इन सब स्तोत्र इत्यादि के जो पाठ हैं, स्वाध्याय हैं, वो इसीलिए करने चाहिए कि हम सब परमात्मा से प्रार्थना करने का ढंग नहीं जानते। हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा के दरबार में जाके क्या प्रार्थना करते, और कभी कभी प्रार्थना करके हम ठगे जाते हैं। अर्थात हम परमात्मा के दरबार में जाके, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता जो कि शासनाध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे कहे कि हमको तो बस चॉकलेट चाहिए। अरे वो इतने ऊंचे पद पे हैं और बच्चा एक चॉकलेट मांग रहा है। तो इसी प्रकार से हम परमात्मा के दरबार में कोई छोटी मोटी बातें मांग लेते हैं, और कभी कभी तो विपरीत बातें जो नहीं मांगने चाहिए, जिसके लिए कल हमको पश्चाताप करना पड़ता है। दुख होता है कि भगवान से ऐसा हमने क्यों मांगा। तो इस प्रकार से होता है। इसलिए हम सबको परमात्मा के दरबार में जाकर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। वो प्रार्थना हम नहीं जानते। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। हम बहुत आगे का नहीं देख पाते हैं। हम एक व्यक्ति किसी भयंकर रोग से पीड़ित होके तड़फड़ा रहा है, व्याकुल हो रहा है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप इसको आरोग्य प्रदान कर दीजिए, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और गांव में जाके आग लगाए। तो हमारी प्रार्थना किस काम? इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति रोग में तड़प रहा है तो आप उसकी सहायता नहीं करो, परंतु परमात्मा से केवल वही प्रार्थना करो कि भगवान, हमें नहीं मालूम है कि इस व्यक्ति का किस प्रकार से हित होने वाला है। आप कृपा करें, जिस भी प्रकार से इसका हित हो सकता है वही आपकी। भरत जी ने यही कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होइए, करुणा सागर की जिस भी प्रकार से प्रभु आपकी प्रसन्नता है वही आप करें। अपनी तरफ से उन्होंने ये निवेदन नहीं किया। वैसे भरत जी जो हैं, भगवान श्री राम को वन में से लौटाने के लिए, श्री अवध की तरफ लौटाने के लिए दृढ़ संकल्प होके गए। मांडवी, श्रुत कीर्ति
उर्मिला जी इत्यादि जब चलने के लिए कहीं के भाई सब चित्रकूट चल रहे हैं, हम भी साथ में चले। तो भरत जी ने कहा कि आप सबको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं भगवान श्री राम को उनसे अवश्य लौटा के ले आऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके गए। उनको विश्वास था कि बचपन में भगवान श्री राम जब मैं खेल में हारता था, हारे हूँ खेल जितावई मोही, उस समय भी मेरे को जिता देते थे। तो भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। परंतु जब भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके अंदर जो वास्तविक प्रेम है वो प्रकट हुआ, भरत जी के अंदर वास्तविक प्रेम प्रकट हुआ, अर्थात वास्तविक भक्ति प्रकट हुई। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। और फिर भरत जी ने अपनी तरफ से कोई आग्रह नहीं किया, कोई आग्रह नहीं किया। जय विधि प्रभु पसंद, प्रभु जिस प्रकार से आपकी पसंद का मेरे लिए आदेश दीजिए, मेरे को क्या करना है। तो हम ये बता रहे हैं कि अपनी तरफ से हम प्रार्थनाएं ना करें। हम अपने हित अहित की बात नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि बहुत बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बस परमात्मा के दरबार में बैठ जाए जाके, और परमात्मा जो करना चाहे वो होने दे। हम परमात्मा के यंत्र बन जाएं, हम अपनी तरफ से कुछ ना करें। और अगर बिना किए नहीं रहा जा सकता है तब फिर आप मंत्र जाप कीजिए। तब आप मंत्र जाप में भी और कुछ नहीं है, उस परमात्मा के प्रति नमस्कार किया गया है। नमः शब्द मंत्रों में आता है, मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द आता है, नमः शब्द आता है। ये नमः क्या है? नमन, झुकने की पराकाष्ठा। हम कहते हैं भगवान को प्रणाम करना। प्रणाम का अर्थ होता है प्रकृष्ट करके नमन, झुकने की एक सीमा आ जाए। हम अधिक से अधिक कितना झुक सकते हैं परमात्मा के दरबार में, हम झुक जाएं। बड़ा कठिन है, झुकना बहुत कठिन है। वैसे तो जबरदस्ती हम मत्था भूमि पे टेक देते हैं, भूमि पे मत्था रख देते हैं। कभी कभी हम साष्टांग भी पढ़ के भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु सही अर्थों में अगर एक बार प्रणाम हो जाए, शकित प्रणाम किए अपना, शकित देव प्रपन्नाय तवास्मिति च यास्ति। एक बार भगवान को कोई प्रणाम करे और भगवान से कहे तवास्मि, मैं आपका हूं, परमात्मा उसको अभयम सर्वभूते, सब प्रकार से निर्भय कर देते हैं, सब प्रकार से निर्भय कर देते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। परंतु अभी तक हम भगवान को प्रणाम नहीं कर सके। ये मंत्र में जो नमः शब्द है, ये बारंबार रटने से कभी तो हम प्रणाम कर पाएंगे, कभी प्रणाम कर पाएंगे। एक बार अगर प्रणाम हो जाएगा तो जीवन में क्रांति, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। और बस तो भगवान के दरबार में जाएं, जरूर जाएं, नित्य प्रति। और अगर बन सके तो भगवान के मंदिर मठों में जाना अच्छी बात है। ये मंदिर मठ के पीछे उद्देश्य है। विभीषण जो हैं घर में भी आराधना उपासना कर सकते थे। लंका में चारों तरफ आतंक है, राक्षस लोगों का निवास है, फिर भी उन्होंने हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या जरूरी था कि मंदिर भिन्न बनाया जाए? अरे घर में ही तो छोटा सा मंदिर बना लेते, क्योंकि चारों तरफ आतंकवादी, कहीं मोहिक मानुक ध्येन खर अज खल निशाचर भक्षी, वो राक्षस प्रवृत्ति वाले, तामसी आहार करने वाले लोग। परंतु मंदिर भिन्न बनाया। कारण ये है कि घर में हम जो रहते हैं
तो घर का वातावरण उतना पवित्र नहीं रख पाते, उतना स्वच्छ नहीं रख पाते। इसलिए मंदिर जो है, पूजा का स्थान जो है, उसमें ना तो किसी प्रकार की व्यावसायिक व्यवस्था हो। आजकल तीर्थों में थोड़ी ठीक है, कलिकाल का प्रभाव है, तो व्यावसायिक व्यवस्थाएं आ गई, आवासीय व्यवस्थाएं आ गई, तो इन सब तीर्थों की महिमा जो है, जो वास्तविक तीर्थ की महिमा दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही। तो मंदिर इत्यादि जो अलग बनाए जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि वहाँ सामूहिक रूप में उपासना करें। तो जो सामूहिक स्पंदन है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस वायुमंडल में, उस वातावरण में भरी होगी। तो जो व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनका मन कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं झुकता होगा, उनके ऊपर भी वो ऊर्जा जो है, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, उसका प्रभाव पड़ेगा और उनके मन में भी परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाएगा। दूसरी बात, जो घर के अन्य क्रियाकलाप हैं, उनके जो स्पंदन हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मंदिर मठों में कभी भी कोई दूसरे गतिविधि नहीं होनी चाहिए, केवल उपासना के स्थान होने चाहिए, केवल उपासना के स्थान होने चाहिए। वैसे अभी तो भारत में भी देव स्थानों के साथ साथ शिक्षण संस्थाएं, जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में चर्च के साथ स्कूल कॉलेज, इस प्रकार से भारत में भी कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, वो अच्छी है, गलत नहीं है। क्योंकि शिक्षण संस्था के साथ अगर देव स्थान है, तो वहाँ का जो पवित्र वातावरण का असर विद्यार्थियों पे पड़े, अच्छी बात है, अच्छे संस्कार। परंतु